पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर नित्य निरंतर आप ज्योतिष से संबंधित नित्य नई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई भी समस्या है, ज्योतिष से संबंधित है, कर्मकांड से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, तो आप अपनी किसी भी शंका का समाधान करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमको मैसेज कर सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। हम अपने ज्ञान और विवेक के अनुसार निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन करने का पूरा प्रयास करेंगे। तिथियों के क्रम में आज हम सप्तमी तिथि का महत्व लेकर के आए हैं। यदि आपका जन्म सप्तमी तिथि में हुआ है तो मित्रों, आज यह आपके लिए बहुत अद्भुत जानकारी होगी। आप इसको निश्चित रूप से गौर से सुनेंगे तो आपके उपयोग की बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। अध्यात्म और ज्योतिष में सप्तमी तिथि का बड़ा महत्व है। पंचांग की 7वीं तिथि को सप्तमी कहते हैं। इस तिथि को मित्रपदा भी कहते हैं, इसका नाम एक मित्रपदा भी है। और सप्तमी तिथि का निर्माण शुक्ल पक्ष में तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा का अंतर 73 डिग्री से 84 डिग्री के अंश के बीच में रहता है। वहीं कृष्ण पक्ष में सप्तमी तिथि का निर्माण सूर्य और चंद्रमा का अंतर 253 डिग्री से लेकर 264 डिग्री के अंश के मध्य होता है। सप्तमी तिथि के स्वामी भगवान सूर्य हैं, इसीलिए भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के विषय में आप चर्चा आई है तो ज़रूर बता देते हैं कि भगवान शिव की आदि, भगवती देवियों की 1 और भगवान गणपति की 4, भगवान यज्ञ की विष्णु भगवान की 4, अन्य देवताओं की 3 और भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करते हैं। तो सप्तमी तिथि भगवान सूर्य देव की है और इसमें मान सम्मान में वृद्धि, उत्तम व्यक्तित्व के लिए इस तिथि में जन्म लेने वाले लोगों को भगवान सूर्य देव की आराधना वैसे तो सबको करनी चाहिए, लेकिन जिनका सप्तमी तिथि में जन्म हुआ है उनको भगवान सूर्य की विशेष आराधना करने से उनके जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाई का मार्गदर्शन भगवान सूर्य करते हैं। और यदि वह नित्य भगवान सूर्य की आराधना किसी रूप में करें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य भगवान को जल दें, सूर्य भगवान की प्रार्थना करें, तो उनके जीवन में और किसी देवी देवता की आराधना के बिना भी हर वस्तु वो हासिल कर सकते हैं। सप्तमी तिथि का ज्योतिष में बड़ा महत्व है। यदि सोमवार और शुक्रवार को यह पड़ जाती है, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, जब सोमवार और शुक्रवार के दिन सप्तमी तिथि पड़ती है तो यह मृत्युदा योग बनाती है। इसलिए कभी भी सोमवार और शुक्रवार को सप्तमी तिथि होने पर कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस योग में इसके अलावा सप्तमी तिथि बुधवार को जब पड़ती है तो वह सर्वसिद्धा हो जाती है। ऐसे समय कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। बता दें कि सप्तमी तिथि नंदा भद्रा जया की रिक्त में भद्रा तिथियों की श्रेणी में आती है। यदि किसी भी पक्ष में सप्तमी शुक्रवार के दिन पड़ती है तो क्रकच योग बनाती है, जो अशुभ होता है, जिसमें शुभ कार्य निषिद्ध हैं। वहीं शुक्ल पक्ष की सप्तमी में भगवान शिव का पूजन, शिव का वास श्रेष्ठ होता है, लेकिन कृष्ण पक्ष की सप्तमी में भगवान शिव का पूजन, प्राण प्रतिष्ठा, पार्थिव पूजन वर्जित है। ज्योतिष के अनुसार सप्तमी तिथि को माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में आता है कि सप्तमम कालरात्रि महागौरी तिजाष्टम। तो 7वीं देवी कालरात्रि के रूप में पूजा होती है। जो संकटों का नाश करने वाली देवी हैं वह कालरात्रि हैं। सप्तमी तिथि में जन्मे जातक अपने कार्यों को लेकर बहुत सजग और जिम्मेदार होते हैं। इसलिए जिनका जन्म सप्तमी तिथि को हुआ है तो वह लापरवाही उनको पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से इनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा ही सफल होते हैं।
सूर्य स्वामी होने की वजह से इनमें नेतृत्व का गुण बहुत पाया जाता है, नेतृत्व क्षमता बहुत होती है और इन लोगों को मेल जोल मिलाप करना पसंद नहीं होता, बहुत जोड़ तोड़ नहीं कर पाते हैं। इन लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि ये घूमने का शौक़ रखते हैं। ये जातक बहुत धनवान होते हैं, मेहनत से किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इन लोगों में प्रतिभा कूट कूट कर भरी होती है। जिस क्षेत्र में जाओ तो इनको कुछ न कुछ महारत हासिल है। इस स्थिति में जन्मे जातक कलाकार होते हैं, वह किसी भी क्षेत्र में कला के क्षेत्र में निष्णात होते हैं, लेकिन इन जातकों के जीवन साथी का भरपूर सहयोग इनको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मित्रों, इनके लिए जीवन में तनाव बहुत झेलना पड़ता है। इन जातकों को संतान की तरफ से प्रेम और स्नेह जरूर मिलता है, जिसकी वजह से इनका मन संतुष्ट रहता है। सप्तमी तिथि में किए जाने वाले शुभ कार्य वह हैं। सप्तमी तिथि में यात्रा करना शुभ है। विवाह, संगीत, विद्या, शिल्प, सिलाई आदि के कार्यों में लाभप्रद है और इस तिथि पर किसी नए स्थान पर जाना, नई चीज़ों को खरीदना शुभ माना जाता है। इस तिथि में चूड़ाकर्म, अन्नप्राशन, उपनयन जैसे संस्कार करना उचित माना जाता है और इसके अलावा किसी भी पक्ष की सप्तमी तिथि में तेल और नीले वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। साथ ही तांबे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। सप्तमी तिथि के जो प्रमुख त्यौहार हैं, व्रत और उपवास हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ शीतला सप्तमी है, जो चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शीतला सप्तमी कहते हैं और इस तिथि पर माँ शीतला का पूजन किया जाता है। और इसके अलावा यह शीतला माता जहाँ पर चेचक आदि की बीमारियाँ, चिकन आदि की बीमारियाँ फैलती हैं, वह इनकी पूजा से शांत होती हैं। इस दिन व्रतधारी पर चूल्हा नहीं जलते, बासी भोजन का ही इनको भोग लगाया जाता है। संतान सप्तमी भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ललिता सप्तमी कहते हैं और इस तिथि पर सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु सफलता के लिए संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। गंगा सप्तमी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा सप्तमी कहते हैं। यह पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भगीरथी माँ गंगा माता धरती पर लाने में कामयाब हुए थे भगीरथ। इस दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। इसी तरह से विष्णु सप्तमी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है और इस दिन व्रत करने से अधूरे या कोई आपके जीवन में रुके हुए कार्य जो बहुत समय से प्रयास करने पर नहीं हो रहे हैं, वह कार्य पूरे हो जाते हैं। और रथ आरोग्य सती माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ सप्तमी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से कुष्ठ रोग शांत होता है। जिनके शरीर में चर्म रोग या बहुत सी व्याधियां उत्पन्न हो गई हैं, वह रविवार का व्रत करके और ये सप्तमी तिथि का पूजन करते हैं, जिससे उनको कुष्ठ रोग से भी मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब ने व्रत किया था और उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई थी। इसलिए मित्रों, यह व्रत सप्तमी तिथि का बड़ा महत्व है जीवन में और यह भगवान सप्तमी तिथि भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो जिनके शरीर में खुजली, त्वचा रोग, फोड़ा, फुंसी, एलर्जी ऐसे कोई रोग हैं, तो वह सप्तमी का व्रत जब रविवार को सप्तमी पड़े आरंभ करें। सूर्य भगवान का निरंतर व्रत करें, आपके सारे कार्य सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार।